गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज का हमारा जो वीडियो है वो है पॉजिटिव एटीट्यूड्स, लाइफ स्किल्स, लीडरशिप, पर्सनालिटी, कुल मिलाकर सक्सेस मंत्रास के ऊपर। देखिए, हम इस पे कुछ डिस्कशन करते हैं। आपके इन चीज़ों को अचीव करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह तो ठीक है। व्हाट इज़ एन एटीट्यूड? सबसे पहले हम जानते हैं कि एटीट्यूड क्या होता है। एटीट्यूड इज एन आउटवर्ड एक्सप्रेशन थ्रू बॉडी गेस्चर ऑफ और स्टेट ऑफ माइंड। जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप बोलते हैं, अकॉर्डिंगली आप खड़े होते हैं, प्रदर्शित करते हैं। मीन्स आपका जो पर्सनालिटी विजुअलाइज होती है, आपकी बॉडी जो विजुअलाइज होती है, अकॉर्डिंग टू योर थॉट होती है। इट इज अ मिरर ऑफ द माइंड। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, दैट इज रिफ्लेक्टेड इन योर बॉडी। इट रिफ्लेक्ट्स और थिंकिंग, और जैसा आपके माइंड में है वही चीज आपके थिंकिंग में भी रिफ्लेक्ट होती है। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर आइसबर्ग का। हाउ मच डू यू सी ऑफ एन आइसबर्ग? आइसबर्ग, आइसबर्ग तो आप सभी समझते हैं और आप इसमें देख भी रहे हैं व्हाट इट इज। आइसबर्ग का 10% एरिया ही आपको विजुअलाइज होता है। ओनली 10% ऑफ एनी आइसबर्ग इज विजुअलाइज, द रिमेनिंग 90% इज बिलो द सी लेवल। आपको 10% विजुअलाइज होता है और 90% विजुअलाइज नहीं होता है। आप इससे देख सकते हैं विजुअल अबव सी लेवल, ये आपको सी लेवल की लाइन बनी हुई है, तो विजुअल अबव सी लेवल एंड इनविजुअल बिलो सी लेवल 90%। अब आइसबर्ग के बारे में देखते हैं। द आइसबर्ग फिनोमेना इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू ह्यूमन बींग्स। ये इंसानों में भी एप्लीकेबल है। इसी को एग्जाम्पल लेकर के हम आगे चलते हैं। देखिए, नोन टू अदर्स जो एरिया होता है वो होता है आपका नॉलेज एंड स्किल्स। बोथ द थिंग्स आर known to others, and unknown to others, it is एटीट्यूड। इस ग्राफिक्स के थ्रू आप देख सकते हैं कि नॉलेज एंड स्किल्स को 10% का एरिया मार्क किया गया है और एटीट्यूड को लगभग 90% का एरिया दिया गया है, जो बिलो सी लेवल है, क्योंकि हम ये कंपेयर कर रहे हैं, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं आइसबर्ग का। सिमिलरली, according to iceberg, it is similarly to knowledge and skills is 10% and attitude is 90%. Total is 100%, means that is a human personality or human attitude. In other words, known to others, जो नॉलेज और स्किल्स थी हमारी, नॉलेज और स्किल्स मिलके हमारा बिहेवियर बनाती हैं। तो बिहेवियर लोगों को 10% जो एरिया है वो दिखता है। बिहेवियर मीन्स 10% ऑफ अ पर्सन इज विजुअलाइज्ड and rest 90% means values, standards, judgments, motives, ethics and beliefs। सभी को यदि हम एक साथ कहें, means attitude means 90% of a person, 10% is visualized and 90% is not visualized, which includes their values, their standards, their judgments, motives, ethics and beliefs, means attitude, which is impact to behavior। ये सारी की सारी चीजें आपकी वैल्यूज, स्टैंडर्ड्स, जजमेंट्स, मोटिव्स, एथिक्स, बिलीफ्स, विच इज अनविजुअल, विच आर अननोन टू अदर्स, इज इम्पैक्ट टू बिहेवियर ऑफ द पर्सन। ये आपके बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करती हैं। वॉट मेक्स योर लाइफ 100%? आपका लाइफ 100% कैसे बनता है? लेट each letter of the alphabet has a value equal to the sequence of the alphabetical order।
हमने A to Z लिया और उनके सीक्वेंस पे, उनके ऑर्डर पे उनको एक एक नंबर असाइन किया इंक्रीजिंग ऑर्डर पे 1 2 3 4 अप टू 26। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, स्किल्स हमने ली हैं, स्किल्स हमने लिखा एस हमारा 19th नंबर का कैरेक्टर है, अल्फ़ाबेट है 19th नंबर पे, तो एस को हमने 19 मार्क किया। के अल्फ़ाबेट 11 नंबर पे आता है तो हमने उसको 11 मार्क्स दिए। आई 9th है तो उसको हमने 9 मार्क्स दिए। एल ये 12th है तो दोनों को हमने 12 दिए। एस अगेन आया है वो 19th है। तो इस तरह यदि हम इनको जोड़ें तो इसकी वैल्यू आती है 82। मीन्स स्किल्स की जो वैल्यू आई वो आई 82। देन नॉलेज, अब स्किल्स आपके पास हैं, देन नॉलेज, नॉलेज यदि है तो नॉलेज को भी सिमिलरली के इज अपीयर्स इन एज अ 11th alphabet, N is a 14th alphabet, O is 15th, W is 23rd, L is 12th, E is 5th, D is 4th, G is 7th, and E again appears as 5th alphabet of the series of A to Z. Then we can conclude the numbers. We have summed all the numbers of knowledge assigned is 96. Then hard work. Same process we have adopted with hard work 8, 1, 12, 4, 23rd, 15, 18 and 11. Sum of all is 98. You may see, if you have skills means your life is complete about approximately 82%. If you have skills and knowledge, then you have completed your life approximately 96%. If you have skills, knowledge and hard work, then you have completed your life approximately 98%. Then what makes your life 100%? Attitude. You may see here A is the first alphabet, T is 20th, again T is 20th, I is 9th, T is 20th, U is 21st, D is 4 and E is 5. Please add all the numbers, you will get 100. Means if you have attitude, then you will achieve the 100% score. Means attitude comes after. If you have skills, you have get the skills, you have knowledge, you have hard work, then you can get the attitude for your life, which makes you 100%. Attitude can do. You can do everything, but not all at once. You can do everything if it's important enough for you to do. If you can do everything, if it is important enough for you to do. You can do everything, but you may not be the best at everything. Point to be noted. You can do everything, but there will be limitation. You can do everything, but you will need help. It is the best quotes on positive attitudes. A positive thought is the seed of positive result. If you want to get the positive results, then you will think on it, you will think positively forever. Next, if you don't like something, change it. If you can't change it, change your attitude. Don't complain. The most significant change in a person's life is a change of attitude. Right attitudes produce right actions. If you really want to happy, nobody can stop you except God.
Whether a glass, if half full or half empty, depends on the attitude of the person looking at it. There is a better way for everything, find it. There is a better way for everything, find it. A positive attitude is not a destination, it is a way of life. The difference between a successful person and others is not a lack of knowledge, but rather a lack of will. The positive thinker sees the invisible, feels the intelligible, and achieves the impossible. The man with confidence in himself gains the confidence of others. You will only go as far as you think you can go. The biggest mistake of all is to avoid situations in which you might make a mistake. A positive attitude is like a magnet for positive results. Our life is reflection of our attitudes. Positive attitudes create a chain reaction of positive thoughts. Attitude not aptitude. Attitude not aptitude determines your success. No man fails if he does his best. Professor Erwin S. Skell says, obviously, there is something more than facilities and competence that makes for accomplishment. I have come to believe that this linkage factor, this catalyst, can be defined in a single word, that is a attitude. And what is positive attitude? It is the state of mind which is constructive in nature, which brings optimism into your life, which makes it easier for you to avoid worry and negative thinking, which helps you to see which helps you to see bright side of life, which provides you motivation to accomplish your goal, which inspire you to believe in yourself and in your abilities. And what are the benefits? Makes you a solution oriented person, helps you to see opportunities, brings more energy in your life, greater inner power and strength, enable you to surmount and difficulty in life, enable you to surmount and difficulty in life. These are the benefits of positive attitudes. Inspire you to motivate yourself and others. Create respect for your amongst people. Negative attitude says you cannot achieve success. You cannot achieve success. And positive attitude says you can achieve success. That is a small difference between positive and negative attitude. If you have been if you have been exhibiting a negative attitude and facing failure and difficulties, it is now the time to change the way you think. Negative attitude and positive attitude. How to develop a positive attitude in your life? Decide that you want to develop positive attitude. Always use positive words. Allow into your awareness only feeling of happiness, strength and success. Visualize clearly in your mind
that you are possessing a positive attitude. Associate yourself with people who think positively. Engage in some regular physical exercise. Read at least one page of inspiring book every day. Watch inspiring movies that makes you feel happy and good. Always sit and walk with your back straight. This will strengthen your confidence and inner strength. Disregard and ignore negative thoughts. Substitute negative thoughts with constructive happy thoughts. Learn to master your thoughts. Complete upon the Learn to master your thought means not for exam. You will get mastery on your topics, on your field. Contemplate upon the footfully of negative thinking and worries. Have faith in yourself and in the power of universe. Life skills. Some important question to ponder over. What is the purpose of education? It is the biggest question. Why we are educating our society, our children, or himself, or yourself? What is the purpose of education? It is a very good question and very important. Actually, we have two things. In our school or college, we are not educating to anyone. Sorry. Actually, in our college system or in our school system, we are educating to our students. And another word is learning. In our college system, students get education, but he didn't get learn any knowledge. What is the difference between intelligence and intellect? First, we will complete the purpose of education. What it is? What is education? देखिए, एजुकेशन आज नहीं है तो बहुत पहले से चलती आ रही है. जब से हम अपने देश का इतिहास जानते हैं, तब से हमारे देश में एजुकेशन या सीखना, सिखाना, ये चीज़ें हम पढ़ते आए हैं, देखते आए हैं. हमें अपने लिटरेचर में ये सारी चीज़ें मिलती हैं. पहले भी हम सुनते थे कि ऋषि मुनि होते थे, आश्रम होता था, उनके आश्रम में हमें भेजा जाता था. वहाँ गुरुजी होते थे, गुरुजी हमें सिखाते थे और हम सीख जाते थे. देन अपनी लाइफ कंप्लीट करते थे. अब देखिए, अब सिनेरियो चेंज हुआ, आश्रम बंद हुए, हमारे यहाँ स्कूल्स और कॉलेजेस आए. अब हमारी जो शिक्षा दीक्षा है, एजुकेशन सिस्टम है, वो पूरा यहाँ डिपेंड हो गया. हमारे स्कूल्स में और कॉलेजेस में हमारे सारे बच्चे स्कूल कॉलेज में एजुकेट होते हैं. What is the difference between education and learning? It is the most important, because why we are educating? This is has only single answer, because we want to learn something. हम कुछ सीखना चाहते हैं, इसलिए हम स्कूल भेजते हैं. पर स्कूल हमें या शिक्षण संस्थान में एजुकेशन मिलती है, लर्निंग नहीं. लर्निंग के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेस जो आए हैं, और भी सारी चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल एक्सपोजर है. ये सब इसीलिए दिया जाता है कि वो कुछ सीख पाएँ, लर्न कर पाएँ. क्योंकि अभी बुक्स रीडिंग के थ्रू केवल हमारे यहाँ पे एजुकेशन मिलती है, लर्निंग नहीं होती. इसी को हम सब्स्टिट्यूट करके ट्रेनिंग का नाम देते हैं. और हर प्रोफेशनल स्टडीज़ में
आपको 6 माह या 3 माह की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि आप उस ट्रेनिंग के थ्रू कुछ लर्न कर पाएँ प्रैक्टिकली।